ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे, सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। अल्टीमेटली आप डिसाइड स्टार्टिंग में कैसे थे इससे मतलब नहीं होता है, लास्ट आप कैसे थे उस टाइम पे। एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होना चाहिए एकदम। इंडिया में एक चीज होता है कि थोड़ा सा प्रिविलेज इस मामले में मिल जाता है, किसी मामले में ना लड़कियों के मामले में इंडिया सही है, किसी किसी मामले में खराब भी है। जैसे रेस्पेक्ट वगैरह देने में ठीक है, बट राइट्स देने में ना, अधिकार देने में खराब है, नहीं देता अधिकार। रेस्पेक्ट ऐसे करके रख देगा, हाँ देवी ये वो। और ना अगर उनको राइट देने की बात है, भैया उन्हें इस पे से मतलब इक्वलिटी ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, वो सब में नहीं देता है यहाँ पे। बस या खास करके तो अभी नवरात्रि में, बाप रे बाप। और कैसा सा पढ़ाई लिखाई चल रहा है आप लोग का? बढ़िया, हाँ, कॉन्फिडेंस है आप लोग के चेहरे पे, अच्छा लगता है। बड़े ऐसे ही एकदम मेहनत से करते रहिएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 1 साल पहले जब आप लोग आए होंगे नए नए यहाँ पे, तो एक अजीब टाइप का एक स्कैटर्ड थिंकिंग रही होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो बहुत सारी चेंजिंग अपने आप में फील करते होंगे। सोचिए जब एकदम जॉब वगैरह हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो कितना अलग से फील होगा। तो लापरवाही बस नहीं करिएगा, बाकी सफलता के लिए और क्या ही चाहिए, आप समय दीजिए और अच्छे समय से अपना टाइम को मस्ट वेस्ट कीजिए। और अभी के टाइम के बच्चों के पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल हो गया है बाबू, क्या बोला जाए। मतलब पहले ये लगता था ना कि जो मोबाइल पे बतिया रहा है उसी को दिक्कत है, अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी के टाइम पे ना थोड़ा ये बहुत बच्चे ट्रैप हो चुके हैं इसमें, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। आप फील करके देखिएगा कि जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये मतलब बड़का घसकाने वाला है इसको, और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब 1 हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये, अजीब टाइप का। देखिए आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है कि आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता, कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा है वो। आप समझिए आप ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप। कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं, उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आया कि नहीं है? अभी आप लोग क्या है ना कि आप किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम, कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देख रहा। आप खिसकाएंगे ना, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कुछ जानवर का होगा, कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घसकाएंगे कुकुर को खाना खिला रहा। अरे बेवकूफ ये बताओ, बच्चा आया तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुकुर का खाना देख रहा है, अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो लोग ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट अब आप तो समझते हैं आप। अब जैसे हम ही लोग के चैनल पे कई बार आते हैं लोग कहने के लिए कि 20 सेकंड के लिए बात बोल दीजिएगा कि इन्होंने इस पे स्पॉन्सर किया है, ये रस्सी यूज कीजिए, इस कंपनी का रस्सी फांसी लगेगा, धाए दे चल जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलता है ना यहाँ पर, ये क्रीम लगाइए सीधे एकदम चमगादड़ से परी हो जाइए। हम लोग को अप्रोच करते हैं सब ऐसे ऐसे करके,
अप्रोच करेगा, और उसके जानते हैं आप ताज्जुब करिएगा लोग कितने खाली बैठे हैं। वो 20 सेकंड के है, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं। समझ में क्या? ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं। जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है 30 लाख 40-50 तक गया एक ठो, हम मना कर दिए नहीं भैया, क्यों बर्बाद करेंगे? आपको जो अच्छा लगे। एक को सट्टा वाला नहीं होता है, अगर आप गरीब हैं तो इसमें सट्टा लगाइए, भिखारी बन जाएंगे। भाई देखो, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा 45 मिनट है कि नहीं है? बाबू जो तुम लोग यूज करते हो हम ही लोग से पूछ के बोलता है सब। यूट्यूब की एक सर्वर होती है, वो हम सर्वे होता है, वो हम लोग से पूछते रहता है क्या क्या किया जाएगा। सोचो अब कहां आपको ले आके फंसा दिया है। 40 सेकंड 20 सेकंड के वीडियोस में लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड, मतलब उसमें कुछ नौटंकी किया होगा, लास्ट में पता चलेगा। मतलब इंडिया को वहां ले आके खड़ा कर दिया कि मोबाइल उसका है, देख वीडियो वही रहा है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है कि 30 सेकंड का पूरा वीडियो देख सके। 30 सेकंड में भी ऊपर लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। आपको कहां फंसा रहा है यहां पर? तो अब आप स्केटर्ड रूप से मत जाइए। मूवी देखना है, कॉमेडी देखना है, जो देखना है, आपको कुकिंग का चैनल देखना है, अच्छी चीज है, कुकिंग देखिए। कम से कम ये कॉमेडी या ये बिना मतलब की चीजों से तो लाख बेटर है। जो आपकी कुकिंग है अल्टीमेटली कभी ना कभी काम आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इंटरटेनमेंट भी अगर करिए, कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी हंसी मजाक क्या करिएगा ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका, लेकिन आप हंसते जा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है, और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। यह हकीकत देखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई डेटा फंस गया, आपने सोचा गूगल से पूछ लेते, आप जैसे उठाइएगा गारंटी कर रहे हैं कि आप इधर उधर फंस जाइएगा। जैसे खोलिएगा पता चला पहले से कुछ खुला रहेगा, अरे ये क्या है, ले अरे लिंक है, मैसेज किया है, अरे 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 ले गए काम से। आप कहाँ आए थे, कहाँ चले गए? समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी जब आ रही है, चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आज से 5 बैच पहले या 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ने आए थे, उन्हें उस समय यही समझाया जाता था कि बच्चे पढ़ाई करने आए हो, नशा वगैरह मत करना, सिगरेट शराब ये फैशन के चक्कर में पढ़ना। अभी के एज में तुम लोग ऐसा मत करना, किसी से लगो बात करने तो 4-4 5-5 घंटा बात करने लगो। तो आदमी जनरली यही समझाता था। अब ये सारी चीजें को छोड़कर ये नशा नया आ गया है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा। अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए के बाद टॉप करना, यहाँ पे चट्टा कहीं का। बता, माँ बाप का पैसा फूकेगा, इतना खराब लगता है देखकर। खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब कर। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे। और
भले वो इन्वायरमेंट में डाइल्यूट हो गया, खत्म थोड़ी हुआ है, इसमें घुल के डाइल्यूट हो गया यहां से वहां तक, बिना मतलब की चीजें, एक मतलब क्या ही बताएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजों में मत रहिएगा, खास करके गर्ल्स लोग यहाँ पर, उनको ना एक फैशन बना दिया है यहाँ पर। और पता है बाकी जगह पे क्या हल्ला हो गया है, अगर हम लोग ये बाहर टियर 2 टियर 3 सिटीज में समझाते हैं या फिर गांव लेवल पे समझाते हैं कि बाबू ये सब चीजों से बढ़िए, तो क्या कहता है सर वो तो दिल्ली वाले करते हैं। आप समझिए कहां चले गए आप लोग। मतलब अगर हम ये कहें कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सर ये यहां नहीं है तो दिल्ली वाले, मतलब आप समझिए कि जब अगर बाहर के सिटीज में आपकी चर्चा हो रही है, मतलब आप मेजॉरिटी या फिर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। इतना खराब चीज है यहाँ पे, ये चीजें कभी नहीं होती है। आप देखिएगा अब पढ़े लिखे, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि अगर किसी अनपढ़ को समझाना पड़े तो समझ में आता है, पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी, ये तो बड़ा ऊपर। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी, समझना क्या, वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। हम क्या कहना क्या चाहते हैं समझो ध्यान से, सिगरेट पीने वाले को भी सिगरेट पिलाओगे ना तो उसे नशा हो गया, वो 1 घंटे नींद भगा देगा, बट वो नशा निगेटिव है, समझ रहे हैं। अब ये बढ़िया आप कैपेचिनो वाला चाय कॉफी पियोगे तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है यहाँ पे, वो अच्छी चीज नहीं होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। सबसे अच्छा अपना ब्लैक कॉफी बनाने में ही मेहनत नहीं, गर्म पानी लिए, हल्का चम्मच ले, काम खत्म यहाँ पर, समझे। उसमें एक और चीज है, शेयर करने का भी दुख नहीं है। आप अगर कॉफी पिए, कोल्ड ड्रिंक पे, भाई हमें भी पिला दो, कोई कहेगा ही नहीं ब्लैक कॉफी हमें भी, ले पी ले भाई। मेहमान पिला दो, भाग जाए इसे यहाँ पे। तो आप लोग अपने आप पे समझिए, नया नया प्रॉब्लम्स आ गए हैं यहाँ पे, इस सबसे कभी अच्छे, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। माँ बाप को पता चलेगा, आप पे भरोसा उठ जाएगा, सोसाइटी में गलत इमेज जाएगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ पी रहे हैं, कोई फोटो खींच के घर भेजेगा, सही है, लड़की लोग सोचिए माँ बाप को कैसा लगेगा, समझे। सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ, वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है, अच्छे लगता है। कोई इंसान भले आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं ना कि उसमें रहने वाले बच्चे बड़ा दुआ देते हैं, हमारे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ एकदम चंट होता है, होता है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव इस सब का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद, क्या हो गया है बहुत कुछ, कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए। इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे, समझा कि नहीं गया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे, सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। आपके बगल एपीजे अब्दुल कलाम तो पीएचडी भी ना किए, लेकिन कोई कहे ना कि उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, भाई वो इंसान अपने आप में सर्टिफिकेट। समझा कि नहीं गया। तो वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। खैर ये चीजें को हमें आपको मतलब एक माँ बाप और टीचर जब भी आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि आप जहां हैं उसमें और सुधार कीजिए और आगे जाइए, चाहे आप ऑलरेडी चाहे जितने भी अच्छे हो, जितने भी डिसिप्लिन्ड हो, जितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन एक दिल में रहता है कि नहीं आप लोग और बेहतर करते रहे, जहां है उससे और आगे जाइए यहाँ पर। बाकी पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिवीजन के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। रिवीजन इन द सेंस पूरे पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी कमजोरियों को पहचानो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो चीजें ज्यादा भूलते हो उसे डबल टिक करो, जिसे कम भूलते हो उसे सिंगल टिक करो, जो नहीं भूलते हो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं भूलोगे, नहीं समझे। कोई भी टॉपिक, लेट सपोज कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आप पढ़ रहे हैं उस सब या तो भूलेंगे आर्टिकल 61 किस हाउस से चालू हो सकता है, वो दोनों से चालू होगा, यही ना हो सकता है। स्टार्टिंग करने के लिए 1/4, बट उसे पास करने के लिए 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स या ओवरऑल हाउस की मेजॉरिटी,
हाउस की मेजोरिटी चाहिए। प्रेजेंस मेंबर में क्या होता है, 10 को बुला के तब 2/3 से पास करा लेंगे हम, खत्म कहानी, तो किसी को हटा देंगे यहाँ पे तो आप कहां भूल रहे हैं, कौन सा क्रूशियल पॉइंट है, वो आपके लेवल का है कि नहीं। क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उस टॉपिक को जीरो से लेके हर एक लेवल की बात पढ़ाते हैं। बट आप जिस एग्जाम में है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम में बैठे हैं, तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, ये थोड़ी पूछने वाला है कि इंपीचमेंट किस कंट्री से लाया गया है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जब आपको पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा ना, कि जैसे प्रेजेंस मेंबर का 2/3 या पूरे हाउस का 2/3। तो आप बताइए समझदार रिवीजन के टाइम पे क्या करेगा, यही कि कंप्लीट हाउस का 2/3 मेजोरिटी चाहिए इंपीचमेंट लाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। बाकी नॉर्मल विद्यार्थी, आर्टिकल 61 किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, दूसरे दिन में भेजने, दूसरे हाउस में भेजने से पहले 14 दिन का टाइम चाहिए, फिर वो भी 2/3। अरे भाई सब, तो फिर तुम रिवीजन कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, डिफरेंस होना चाहिए ना यहाँ। अच्छा, ये सब स्टूडेंट पे अलग अलग होता है। कई ऐसे बच्चे होते जो पॉलिटी पढ़ेंगे उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ को ज्योग्राफी में बहुत प्रॉब्लम आएगा, पॉलिटी में नहीं। तो घबरा मत जाइएगा, सबका अलग अलग होता है, सबकी पॉजिटिव, सबका पावर, उनकी निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीज सब अलग अलग होती है। तो दूसरे को देख के कभी घबराया नहीं जाता है। रेस में अमूमन देखिएगा, जो शुरू में बहुत तेज दौड़ रहा था ना, जरूरी नहीं कि लास्ट में वो पहुंचे भी। अल्टीमेटली आप डिसाइड स्टार्टिंग में कैसे थे इससे मतलब नहीं होता है, लास्ट आप कैसे थे उस टाइम पे। एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होना चाहिए एकदम, समझे ना, आए चाहे जैसे भी थे। और कमोबेश सब एक जैसे आए थे यहाँ पर, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स था, एडजस्ट होने में, नया माहौल मिला होगा, नए टाइप के बच्चे होंगे, कुछ अकड़ू एटीट्यूड टाइप के होंगे। हमारे घर तो हीरा ही बात हो रहा था, अमीर घर के ऐसे भी बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे मिलते हैं यहाँ पे, उन पैसे का बड़ा घमंड दिखाते हैं। वो तुम्हारा थोड़ी है, पिताजी का है। नहीं, अभी पिताजी भले संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभी आप स्ट्रगलिंग फेस में, एक टाइम के बाद वो भी आपको दिखा देंगे कि आप क्या हैं, कितने समय तक। तो ये सब चीजें कभी नहीं करिएगा यहाँ पे, घमंड वगैरह नहीं, कहीं तो कभी लाइफ में भी नहीं। इंसान बहुत जरूरी होता है, पढ़ना लिखना से कहीं ज्यादा जरूरी। क्योंकि आप लोग को भी दिखेगा, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, बट आपको मिल के अफसोस होगा क्यों मिले इस गधे से हम। सच बताऊं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं, मिलने के बाद अफसोस होता है। एक आदमी से मिलने गए थे, 5 मिनट में उसने ऐसा किसी और आदमी से बात किया, बड़ा आकड़ू टाइप का, हमसे भी हुआ। तो इशारा किया हमसे कि सर इनके जी जो गिफ्ट लाए हैं, बुके फूल का ले आए, हमें रहने दे उस लायक नहीं है। जबकि हमसे उसने कोई गलत बर्ताव नहीं किया। बट आप अपने सबऑर्डिनेट से, अपने से नीचे से कैसे बिहेव करते हैं, इससे पता चलता है कि नहीं पता। अब वो असली फूल का होता है, उसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती। आज का आज दीजिए, नहीं तो कल मुरझा जाएगा। फिर बकरी को दे दी हमने, बकरी खा गई उसके। जबकि वो आप जिस बैच के हैं वो सीनियर अधिकारी थे, वो अब तो नए नए जाएंगे, वो सीनियर थे। सोचिए, उसने पढ़ाई किया होगा, टफ एग्जाम पास किए होंगे, ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ। तो आपको वो दिखना चाहिए। आप माँ बाप के जब यहाँ से जाएं तो माँ बाप को भी लगे कि नहीं बच्चों, अमूमन क्या होता है ना कि माँ बाप कहते हैं कि अरे बाहर पढ़ रहा है, थोड़ा बिगड़ गया है। अरे क्या हो रहा है बिगड़ गया, पढ़ने और सुधार करने के लिए और खराब करने के लिए सब चीजें ज्यादा जरूरी है, समझे। और आपस में अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है पढ़ने के लिए। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले जो स्टूडेंट यहाँ पढ़े होंगे, अगर उन्हें किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई होगी, उनके पास बस एक चांस है, टीचर बताएंगे या ग्रुप डिस्कशन। अभी आपके पास गूगल, चैट जीपीटी, एआई, यूट्यूब, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, नहीं समझे। तो सबसे फेमस एआई चैट जीपीटी अभी चल रहा है। ऐसा कि नहीं कि केवल वही है, लेकिन वो है, उसको यूज आप करिएगा। क्योंकि जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका यही 3 चीज है, इजराइल यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। तो त्रिशूल में तीनों हटा दिए ना, लाठी हो जाएगा भैया, लाठी हो जाएगा। हमारे पास एजुकेशन,
है भी नहीं भी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है ना कि एजुकेटेड लोग हर साल अच्छे एजुकेटेड आ रहे हैं, बट उनके आने की जो क्वांटिटी है और जो ये बकलवा आ रहा है सब इनकी ज्यादा है, वो डाइल्यूट हो जा रहे हैं सब, नहीं समझ, डाइल्यूट हो। अब आप बताओ आपकी संख्या कितनी है, पढ़े लिखे लोगों कम है। अब आप जाएंगे, आप यहाँ पे कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप अपने आप को डाइल्यूट फील करोगे, यार अजीब चीज है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया। होता है यहाँ पे, एक ट्रेन में हम देखे वो इंसान घर से चना फुला के लाया था, तो ठीक है आज भाई लेके आए, सबके फाइनेंशियल इसलिए एक जैसा नहीं होता है, बट जो चना बेच रहा था ना उसको रोकवा के करा मिर्चा मिलेगा अरे यार उसको रहने दो यार उसको बुलाया का एक मिर्चाई जो बेचारा को अजीब लगा होगा उसको लगा होगा अरे 2 पैसा आएगा ही। सबके लिए अपना अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस होता है, किसी के लिए 10,000 बहुत कुछ होता है, किसी लिए कोई मायने नहीं रखता 10,000, समझे। वरना आप जान के ताज्जुब कीजिएगा, क्या 10-10 लाख की तो फ्लाइट की टिकट होती है। आप बिजनेस क्लास को फर्स्ट क्लास से टिकट से जाइए, 10 लाख 5 लाख की टिकट, सोचिए वो किस लेवल पे होगा वो आदमी। और आप लोग को अगर 10 रुपया ज्यादा ले ले तो ई रिक्शा बदल देते हैं तुम ज्यादा ले रहे यार, तो हम पैदल ही चले जाएंगे हम बदल देते हैं। सबका अलग अलग होता है, आप सबकी पावर नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें अलग होती है, बट अपने आप को पहचानिएगा जरूर, ठीक है। और शिकायत करने वाला मत बनिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना जो भी लीडर होता है, किसी भी लीडर का मतलब नेता नहीं, हर प्रॉब्लम में एक लीडर मतलब लीडरशिप जिसके अंदर होना चाहिए, वो सबसे पहले क्या होता है ना, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद चार्ज लेता है कि हम इसे ठीक करेंगे, वही लीडर बनता है। 2 तरह के लोग होंगे, एक तो प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करेगा, दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो भाषण देगा ऐसे होना चाहिए, ये ठीक हो जाता, ऐसा नहीं। ये आदमी कभी सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस मतलब आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, चार्ज लीजिए। गर्ल्स लोग देखिए, अभी तो आप लोग उस खुशनसीब फैमिली से आती हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है, बाकी बहुत सारे ऐसे जगह है लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। अब एक बच्ची थी पढ़ने आई थी वहाँ पे, उसका बता रही थी कि उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो जब वो क्लास 8 में थी या 10th में, तो अलग अलग लेवल पे एंट्री होते होंगे, तो उसका ना शायद मैट्रिक के बाद तो उसका एंट्रेंस दी, उसमें पास हो गई, उसके घर वाले पढ़ने ही नहीं दिए क्योंकि तुमको नहीं पढ़ाएंगे। सोचिए उतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, पढ़ के बहुत कुछ कर सकती थी, नहीं पढ़ाने दी, घर नॉर्मल गांव के कॉलेज में एडमिशन करा दिया। सोचिए उसको क्या तकलीफ लगा होगा, तो बिना मतलब उसकी तो बलि चढ़ा दिया एक तरह से। अब सोचिए BHU में हो जाए, JNU में हो गया, किसी का IIT में हो, ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, उसको नॉर्मल एडमिशन करा दिया। इतना सेक्रीफाइस लड़कियों को करना पड़ता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि गर्ल्स लोग आप समझिएगा, हम 3 चीज बोले, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। पुरुषों का पैसे पे कंट्रोल है, चाहे खेती करके लाए, ठेला चला के लाए, दुकान करके लाए, बिजनेस करके लाए, मर्डर करके लाए, जैसे भी लाए, उन्होंने पैसे पे कंट्रोल कर रखा है। और पैसा पे कंट्रोल भले आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक पैसा पे कंट्रोल उसी का रहेगा जिसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए, रावण के पास भी था, गधा का एजुकेशन ही नहीं था। एजुकेशन था मतलब प्रॉपर वाला नहीं था, एथिक्स वाला नहीं था, समझे कि नहीं? बिना मतलब देवताओं को काहे चैलेंज कर रहे हो यार, बिना मतलब का चैलेंज कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा लेवल के आदमी को चैलेंज करो, समझ में आता, सीधे देवता लोग को चैलेंज करता। तो फाइनेंशियल कंट्रोल पुरुषों के पास है, इसीलिए देखिएगा किसी मेल की वैल्यू नहीं है, पैसे वाला पुरुष है उसकी वैल्यू है। वरना रिक्शा चलाने वाले को कौन पूछ रहा है, वैल्यू देते हैं? नहीं देते हैं, उस बेचारे की जिंदगी देखिएगा। तो गर्ल्स समझिएगा इस चीज को, आपका फाइनेंशियल कंट्रोल जरूरी है। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे आएगा? एजुकेशन। आप एजुकेटेड रहिएगा तो लोन मिल सकता है, एजुकेटेड रहिएगा तो थोड़ा से चीजों में स्ट्रेटेजिकली मान के चले, आपको कुछ पैसे मिला, कई जगह उसे बांट के बैकअप मनी ये रहेगा, रनिंग मनी ये रहेगा, तो अच्छे से होल्ड कर सकते हैं हम। तो यही है पुरुष सबका। तो मेन है एजुकेशन पे कंट्रोल करना चाहते हैं वो, और फाइनेंस पे कंट्रोल करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी वक्त की डिमांड होती है। एक समय था जब सबके पास टेलीफोन होता था, अब सबके पास मोबाइल है, तो वक्त की डिमांड है, जब आएगी टेक्नोलॉजी तो सबके पास आएगी। तो फाइनेंस एंड एजुकेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। एक लीडर क्या होता है? जो पकड़ ले प्रॉब्लम को, आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां है, आपसे एजुकेशन एंड फाइनेंस छीना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा लीडर क्या है? चार्ज ले, हम सही करेंगे।
एजुकेशन में जाइए, पढ़ लिख लीजिए। एक लड़की अगर किसी 2-4 लड़कियों को भी संभाल ले पढ़ाने के लिए, कुछ सारी धीरे धीरे एक समय है कि लंबे समय में चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। बट अभी क्या है, जो लड़कियां लीडर बन के निकली हैं उनको इस बात की लड़ाई है कि हमें कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है आपकी। मेन प्रॉब्लम क्या है, आपके से अधिकार किस चीज का छीना गया? एजुकेशन एंड फाइनेंस। कोर प्रॉब्लम यही है। उनको चाहिए कुछ और। भाई जब तुम प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ पा रहे हो, सॉल्यूशन भी क्या निकलेगा? उठपटांग निकलेगा। रहना चाहिए यहाँ पे, जैसा देश वैसा भेष। हमारी कल्चर भी तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? ताकि यार राइट्स अलग चीज है, लेकिन मेन कोर प्रॉब्लम क्या है आप समझ रहे हैं? पुरुषों के पास किस चीज का है? एजुकेशन है। आप जाके कॉलेज देखो, 80% टीचर उसमें मेल मिलेंगे आपको, मिलेंगे। स्कूल गांव में तो बहुत और ज्यादा मिलेंगे। वो तो लड़कियों के लिए मैंडेटरी करना पड़ा, रिजर्व करना पड़ा कि इतनी फीमेल आएंगी ही आएंगी तो जाके करना पड़ेगा। तो मेन गोल आपको पहचानना चाहिए। यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, एग्जाम में क्या आ रहा है उस लेवल का आप पढ़िए, उसे पहचानिए। दोष मत दीजिए कि इस किताब में इतना नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है। अब वो जमाना गया, आपके पास गूगल है, AI है, यूट्यूब है, हर चीज है वहां पे। एटलीस्ट अगर आप किसी टीचर से डाउट पूछने जा रहे हैं तो कुछ घर से करके जाओ, और प्लीज इसको करके जाओ। रीजन समझिए कि जब आप अपने से किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है आपके पास, और वो कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। जैसे कोई आदमी 4 साल से खाना खा रहा है, मेस लगा लिया, उसके पास टिफिन आ रही है, खा रहा है, टिफिन आ रही है, खा रहा है। एक आदमी खुद से बना के खा रहा है, कुछ मामले में उसके पास नॉलेज है कि नहीं यहाँ पे? तो आज के बच्चों को क्या लगता है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम हो फटाक से कोई बता दे, खुद से मेहनत ही नहीं कर रहा। इस वजह से क्या हो गया ना, वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आ गया है कि जब हमें प्रॉब्लम आएगा तो हमें कोई ना कोई बता देगा। दिक्कत क्या होती है, 6 महीना साल भर बाद उसकी वो आदत लग जाती है। फिर जब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है ना, फंस जाते हैं। भाई आपको तो सीधे सीधे पता था, एग्जाम्पल में तो ब्रांच बाय ब्रांच जाएगा। वहां पे रीजन समझिए, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसने कई किताबें देखी हैं, तो इधर से उधर, उधर से उधर, जब वो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा जब हम ये वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे थे ना, तो हमें इस टाइप का भी एक चीज देखने को मिला था, वही उठा के डाल देता है। बट आप क्या किए थे, सीधे सीधे कहते हमें ये प्रॉब्लम ये सॉल्व, ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दिया। यही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। अमूमन बच्चों को हो रहा है कि सर क्वेश्चन क्या पढ़े तो पूरा थे, क्वेश्चन क्या था हमको समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो आपकी आदत खत्म होती जा रही है। प्लीज उस आदत को सुधारिए, समझ रहे हैं? और जब भी पढ़ाई से, कई बच्चे आप लोग को क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अचानक लगता होगा सब कुछ ब्लैक हो गया, क्या करें, होगा नहीं होगा, ये सब। तुरंत उस सब चीजों को जब पढ़ रहे हैं वहां रोक दीजिए। आराम से आप थोड़ा सा माइंड हटाइए, कुछ बात कर लीजिए, फैमिली में बात कर लीजिए किसी से, या फिर आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब 3D में अवेलेबल है। लेट्स आप साइंस पढ़ रहे हैं, हर एक साइंस आपका 3D में अवेलेबल है। आप टॉपिक मत पढ़िए, अब उसको 3D को देख लीजिए। आपका ना दिमाग, नॉलेज भी है, आप कंट्रोल्ड इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आप जैसे एटम बम कैसे काम करता है आपको सबको पता है, फ्यूजन पे है कि फ्यूजन पे है, नागासाकी, हिरोशिमा, यूरेनियम 238 नहीं चाहिए, 235 चाहिए, सबको पता है यहाँ पे। बट आप कॉमेडी, डांस, ये सब में इंटरटेन कीजिए, वहां देख लेंगे कि डेटोनेटर कैसे होता है, कितने हाइट पे काम करना चाहिए। क्या पता कि जो पूछ दे कि किस हाइट पे होता है, जमीन पे नहीं है, अच्छा से फटता है, थोड़ा हाइट रहना चाहिए, आपको नहीं पता है ना यहाँ पे क्या। बट जो भी आपको इंटरटेन भी हुआ, नॉलेज भी मिल गया। बायोलॉजी में तो पूरा का पूरा, केमिस्ट्री में या फिर आपका साइंस का तो कोई भी पोर्शन ले लिया, जैसे पॉलिटी में नहीं है, हिस्ट्री में उतना नहीं है, वीडियोस टाइप के हैं, थोड़ा सा आपको मिलेंगे यहाँ पे। ज्योग्राफी में तो पूरा, ज्योग्राफी पूरा है, आप स्ट्रक्चर ऑफ जो टेक्टोनिक प्लेट है उसका देख सकते, आप इंटरटेन भी होंगे, थोड़ा माइंड भी हटेगा। सोचिए आप कंट्रोल्ड है अपने आप में, और ये ज्यादा दिन थोड़ी करना है, 1-8 साल की बात है। आप समझ कि नहीं समझे? आप देखेंगे जो 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं, उसका ऐड कभी आप यूट्यूब पे नहीं देखेंगे। उसको पता है खरीदने वाला इतना फालतू टाइम नहीं, उसके बाद यहाँ बैठ के ऐड देखेगा वहां पे। कभी सुने हेलीकॉप्टर का ऐड दे रहा है टीवी पे? मतलब जो हेलीकॉप्टर खरीद लेगा उसको इतना फुर्सत है कि टीवी देखेगा बैठ के। ऐड किसको दिखाया जाता है? जो वहां के कस्टमर्स हैं यहाँ पे, समझ आएंगे? आप लोग को ऐड दिखाएगा यहाँ पे। अब जिनको हेलीकॉप्टर का ऐड दिखाना होगा उसको जोमेटो का दिखाएगा। मतलब जो हेलीकॉप्टर में घूम सकता है वो जोमेटो का ऐड देखेगा कि हमको पिज्जा घट गया, उसके लिए पहले से पता होगा, उसका इन हाउस मेस चलता होगा साथ साथ, उसको दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो आप
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने आप को 1-1.5 साल बस आपको रखने की जरूरत है, बाकी नहीं। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी से आपके लिए वरदान है ना, टेक्नोलॉजी आपके लिए जाल की तरह जकड़ लिया है, बस इसको अच्छे से यूज कीजिए। जैसे नदी में तेज धारा होती है, जिसे तैरने नहीं आता वो डरता है, और जिसे तैरने आता है खुश होगा, भाई अब मेहनत कम करना है, इधर ही से इधर हम निकल जाएंगे। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, तो यूटिलाइज कीजिए। और ये यंग एज है, इसमें लड़का या लड़की अपने आप को कंट्रोल रखें, लाल पीला हरा के चक्कर में बच के रहें, कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है इससे। समझ आ गया, राजेंद्र नगर के रिलेशंस राजेंद्र नगर में ही रह जाते हैं, समझ आ गया, काम आता है लबासना वाला। तो यहां देखने से कोई फायदा नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। चले जाना ट्रेनिंग में, और वहां भी सेलेक्ट भले कर लेना कि ठीक है हम फ्यूचर में इसी से बात करेंगे, तब तक बात मत शुरू करना जब तक कैडर डिसाइड ना हो जाए, वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैडर चेंज ही नहीं होता है, फिर कैसा लगेगा तुम्हें, तुम्हारा आंध्र प्रदेश कैडर है, उसका पंजाब कैडर है, हो जाएगा उल्टा। तो तुम उधर छुट्टी नहीं ना मिलती है बड़े, जब तक डीएम रहेंगे तो थोड़ा सा मिल भी जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इतना आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपकी ड्यूटी सुबह कितने बजे लग जाएगी किसी को नहीं पता, शाम को आप घर आएंगे भी कि अगले दिन आएंगे नहीं पता। यहाँ पे जितने हाई लेवल पे, अब जैसे सीएम है वो चल दिए कहीं पे, अब आपको लेके चल दिए, मजाल की है सर हमारा टाइम खत्म हो गया। क्या बोलता है यहाँ पे, एक काम करो एक अलग विभाग बनाओ, शौचालय विभाग, उसी का हेड बनाओ इसको। ये हमारे रहते बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। अरे क्या जाता है वो, एक तो पास करेंगे यहाँ, एक तो शौचालय विभाग रहेगा, उसका सेक्रेटरी यही रहे। आप ट्रांसफर पोस्टिंग ही तो एक पावर होता है उनके पास, जिससे आपके प्रमोशन होंगे या नहीं होंगे। जैसे सपोज कीजिए आप आईपीएस बने, ठीक है, और आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिया, कोई खतरनाक क्राइम वाला डिस्ट्रिक्ट, आपके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके पास केसेज आएंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट से लड़िएगा, आपको दे देगा फायर विभाग, जाइए आग बुझाइए, टाइम पे आप कभी पहुंचेंगे नहीं, फीडबैक के नाम पे 0 आएगा आपके नाम पे। अब आपका प्रमोशन का यही, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, ये एटीएस देगा, आतंकवाद कंट्रोल करने वाला। अब बताओ तुमको अगर बिहार में बैठा के आतंकवाद वाला डिपार्टमेंट दे दे, कितने फाइल आएगा तुम्हारे पास। अरे कश्मीर में दे तो समझ में आता है, वहां प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करेगा, आईएएस रहोगे गन्ना विभाग दे देगा। ये सब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं वहां पे डिप्लोमेटिक, इसीलिए ना कोई भी उटपटांग लगता है किसी को भी ऐसे। यहाँ पे अभी यहाँ पे ना त्यागराज स्टेडियम में कोई आईएएस अधिकारी थे, अकेले टहल रहे थे, कुत्ता खिला रहे थे, हस्बैंड को भेजा अंडमान, वाइफ को भेजा कश्मीर। अब लोग कुत्ता का कहाँ भेजा जी। सारा बवाल का जड़ कुत्ता था, उसी को टहला रहे थे, इसको पता नहीं कहाँ भेजे, इसको रख लेना चाहिए, नगर निगम को दे देना, छोड़ दे ले जाके कहीं और, नगर निगम वाला यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो आप अपने अपने चीजों का अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन जरूर कीजिएगा। इस एज में आपको ये बातें थोड़ा अटपटा लगती होगी, लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी, एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। और ये एजुकेशन की खराबी है, एक सर्टेन टाइम पे आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। कोई 40 साल का आदमी है, हर एक काम कर सकता है, आप लोग की तरह मोटरसाइकिल लेके नचा सकता है, आधा बाल हरा आधा लाल रंग के, आप फोन पे बतियाते हैं, वो कौन उससे बतियाएगा, नहीं समझे, लेकिन पढ़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसकी एक सर्टेन टाइम है। आपको अपने से 2 बैच पीछे वाले में बैठाया जाएगा ना, आप डिमोटिवेट फील करेंगे, बड़ा उटपटांग होता है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। और टाइम कब जाता है पता ही नहीं चलता है, ज्यादा टाइम टेबल मत बनाइएगा, बस अपने आप को ये समझिएगा कि आप जो कुछ काम कीजिए आप कंट्रोल्ड करिए उस चीज को। हम इन्हें कभी नहीं कहें कि आप मोबाइल मत चलाइए, आप कंट्रोल कीजिए आपको क्या देखना है। ये जो स्क्रॉल वाला आपको पता ही नहीं है नीचे से क्या स्क्रॉल होके आएगा, कॉमेडी, ये बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। तुम ऐसे दुकान पे चले गए, हाँ सामान दे दीजिए, पता ही नहीं सामान क्या दे रहा है सामने वाला, हाँ दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, ये भी दे, हाँ दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, बाद में फिर आप उससे पैसा दी, पैसे का क्या हो गया, लॉस, लॉस ऑफ मनी है कि नहीं। लेकिन आपने सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे को दिया, इसलिए लॉस ऑफ मनी दिख रहा है, टाइम को वैल्यू ही नहीं दिया, लॉस ऑफ टाइम नहीं दिख रहा आपको।
समझ रहे हैं ना। अब किसी के लिए टाइम ज्यादा मायने रखता है, किसी के लिए पैसा। अभी के टाइम में आपके लिए पैसा ज्यादा मायने रख रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक टाइम आएगा किसी के लिए टाइम ज्यादा मायने रखेगा। तो आपको नहीं दिख रहा है, वो यूट्यूब आपको परोस रहा है। एगो नहीं, इंस्टाग्राम भी कुछ है ना, वो भी चलाते हैं लोग। हाँ पता नहीं, वो सब तो हमारे में है ही नहीं है। फेसबुक वगैरह ये सब कुछ है ही नहीं है। वो यूट्यूब मजबूरी में, क्योंकि यूट्यूब हमारा अपना ही चैनल वो भी मजबूरी में ही है यहाँ पे। अदरवाइज में वो भी नहीं रहता है यहाँ पे। लॉकडाउन से पहले वो भी नहीं था यहाँ पे। मजबूरी में आदमी वहां पे अब है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा, समझे। और हमेशा कभी गार्जियन बोल देंगे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कभी कुछ, कब सेल्फ डिमोटिवेट होंगे। इस सब से लड़ते रहना है, आगे जाना है। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा, समझे कि नहीं। किसी को देखना, तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था। अरे जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको, नहीं समझे। होता है, सब संसार है यहाँ पे। आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आपके पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया जाएगा। एक बच्चा अगर कोई एक नंबर से मेरिट आउट भी हो जाता है ना, तो उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं होती। हद तो तब है, सब छोड़ो ना, समाज को छोड़ो, तुम तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो। कोई 800 रैंक लाया है, कोई रैंक 5 लाया है, किसको ज्यादा वैल्यू देते हो भैया। क्या ही कितने का अंतर था दोनों के मेहनत में, बहुत का तो अंतर नहीं होगा। अरे 30-40 नंबर के अंतर में कोई कहां से कहां फेंकाता है। सोचिए, सिलेक्शन के बाद की वैल्यू देखो। टॉप 200 में हो तो बहुत, टॉप 500 में हो तो ठीक ठाक, 500 के बाद वाले रैंक को तो तुम लोग भी जानते हो, समझ। तो अब हमको बताने की क्या जरूरत है। हाँ, आप भी सेलेक्ट हुए भैया, हाँ ठीक, आपसे राय नहीं लेंगे हम। आप कर रहे हैं 150, हाँ आज बताइए ना कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो तुम लोग कर देते हो, समाज से क्या उम्मीद लगा के रखे हो। जब आप सिलेक्शन लेने के बाद बताइए, अगर उसका लास्ट रैंक भी है तो खूब से खूब 50 से 60 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यही आ रहा है। उस पर भी कैटेगरी भी डिसाइड होती है। फिर मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, कितना लफड़े हैं सब यहाँ पे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सेम नंबर लाएंगे आप, मार्क्स रहेगा। कोई फिजिकली चैलेंज रहेगा, उसके लिए अलग मार्क्स है, आपके लिए अलग मार्क्स है। तो जब आप इतना भेदभाव कर रहे हैं तो समाज क्या करेगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन लापरवाही बस मत कीजिएगा, टाइमिंग से खिलवाड़ नहीं, और सोशल मीडिया को कंट्रोल करके। बाकी लड़का लड़की ये लोग आप लोग समझते हैं, इस समय लाल पीला हरा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं गया। कुछ लड़कों तो ऐसे भी हैं जिनको बेचारे सबको कोई वैसे भी बेचारा नंबरों मांगेगा तो कोई न देगा है। इतना दिन थोड़े गिरा है। लेकिन एक हकीकत है कि किसी लड़के का बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। अगर उसका जेब खाली है ना तो लड़का सबसे बदसूरत है। ये समाज के हिसाब से, भारत के समाज के हिसाब। आप देखना ना, लड़की लोग गांव में देखना, किसी के लिए लड़की के लिए अगर लड़का देखना है ना, कैसा इंसान है क्या, अरे भाड़ में जाए, कितना कमाता है, अरे कितनी संपत्ति है, यही सब देखता है सब। तो लड़का का तो नेचर देखा ही नहीं, वही हाल हो जाता है यहाँ। लड़की के लिए भी देख लेना, लड़की लोग सुंदर है कि नहीं। भारत में सुंदरता का मतलब गोर है कि नहीं, और कोई दूसरी परिभाषा नहीं है सुंदरता की, जबकि सबसे घटिया परिभाषा है ये। गोरा मतलब सुंदर, ये इंडिया की परिभाषा। बाकी लड़की आप लोग समझती होगी, किसी का कलर अगर थोड़ा डार्क है तो उसको कितनी दिक्कत आती हो, और उसके बाद ये समाज रोएगा अच्छा नेचर की नहीं। अरे तुम चेहरा देख के आया था, मिला ना, हो गया काम खत्म, हो गया, और क्या चीज। अब आप पुट्टी मारिएगा और कहिएगा कि पानी रिश्ता है तो पुट्टी छोड़ देता। अरे यार तुम पागल आदमी है यहाँ पे। तुम्हें अगर पुट्टी मारा है तो पुट्टी वाला काम मिलेगा, पानी रोकना तो टाइल्स मारा रहता है यहाँ पे। तुम्हें अच्छा चाहिए तो नेचर देखता, पढ़ी लिखी है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना एजुकेशनल को। तुम चेहरा देख के आया, चेहरा मिला तुमको, अब वो लड़ रही है तो तुमको क्या दिक्कत है, लड़ेगी। तुम देख के आओगे ना लड़ाकू विमान है कि नहीं। तो ये सोसाइटी है, अल्टीमेटली आपको इस सोसाइटी से भी लड़ना है, सिलेबस से भी लड़ना है, सोसाइटी से भी लड़ना है। और लड़की लोग, अगर आप लोग एक बार फेल होइएगा
तो घर वाले मौका नहीं देंगे, चौंका देंगे आपको घर से खोज के रखे रहेंगे किसी को, उसी के हवाले कर देंगे। लड़कों को तो मौका मिलता भी है, लेकिन हर मौके के बाद आपकी लड़ाई और टफ हो जाती है, क्योंकि आप थक चुके रहते हैं और पीछे से कोई एक्सपीरियंस वाला भी आ गया रहता है। जब आप रेस के पहले राउंड में नहीं निकाल पाए, क्या बेवकूफ, दूसरे राउंड में तो और थका हुआ रहोगे। समझ रहे हैं ना? तो अपने आप को कहते कि इस बार नहीं होगा। तो कई बच्चों को देखिएगा ना, फरवरी में ही हथियार डाल देंगे, इस बार मेरा नहीं होगा। होगा ऐसा, बहुत बच्चे मिलेंगे ऐसे। वो फरवरी के महीने, मार्च आते आते डिसाइड कर लेंगे कि 2025 वाला नहीं होगा, 26 वाला ट्राई करते। पता चले तब तक ऑप्शनल हटा देगा। हमेशा चेंज करते रहता, हर 10 साल पे चेंज कर देता। अभी ऑप्शनल के पीछे पड़े हैं सब, कोई ठीक नहीं से हटा भी दे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? और कोई दिक्कत आने जाने पढ़ने इस सब में? पढ़ाई का स्टैंडर्ड एकदम ठीक है, अप टू डेट एग्जाम के हिसाब से? एक बार क्या हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि कई बार आंसर दिए जाते हैं ना, तो एक आंसर आगे पीछे हो जाता है, तो ह्यूमन एरर हो जाता है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, कुछ टेस्ट होंगे तो उसमें आंसर क्या टाइप करते करते कुछ ह्यूमन एरर हो जाते हैं, तो उसे समझिएगा आप लोग ह्यूमन एरर है। जब तक ह्यूमन एरर रहेगा, ह्यूमन एरर का कोई अंत थोड़ी होता है, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है यहाँ पे। बाकी एक चीज अच्छी ये लगती है, आप लोग में सिंसियरिटी से पढ़ते हैं। कई बार हम लोग को पूछना पड़ता है कि इलाहाबाद सेंटर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे। जितने सेंटर्ड हैं, चाहे वो देहरादून हो, प्रयागराज हो, मुखर्जी नगर हो, पटना हो, बोरिंग रोड हो, कोई भी सेंटर हो, सबसे कम शिकायत आती है करोल बाग के सेंटर से। वेल डिसिप्लिन्ड सेंटर, एकदम वेल डिसिप्लिन्ड सेंटर। कहने का मतलब आप लोग हैं, वरना एक तो बिल्डिंग का तो मतलब बिल्डिंग है यहाँ पे। तो सबसे ये चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। तो रियली ये चीज आगे पे, तो आने वाले समय में हमें भी ये चीज हो कि सबसे ज्यादा किस सेंटर से रिजल्ट है, तो करोल बाग से। ठीक है, तो इतना चीज तो आप पूरा किए, एक इसको भी जरूर पूरा कर दीजिएगा। बाकी आप लोग का इकोनॉमिक्स चल रहा है और हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री किसी में है, किसी में ज्योग्राफी, किसी में इकोनॉमिक। हाँ, इकोनॉमिक्स कितने लोग का है? एथिक्स कितने लोग में? अच्छा, बैच 1 वही दोनों में। कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है यहाँ पे? रामेश्वर सर आ गए हैं? हाँ, नमस्कार सर। बाकी आप लोग के लिए जितना भी बेस्ट फैकल्टी हो सकते थे, हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के लाए। अब आप लोग का काम है कि आप लोग इतने बेस्ट फैकल्टी का मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। आप लोग यहाँ पर कोई भी, देखिए, जो भी अच्छे टीचर होंगे ना, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे ना, हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा कब लगता है कि जब 10 क्वेश्चन आपको दिया गया और आप 10 बना के आए, 2 एक्स्ट्रा पूछ दिए कि सर ये कैसे होगा। गुस्सा कब लगता है? 10 दिए, 4 बनाया, बाकी नहीं बनाया। और सबसे भयानक मन करता है जान ले ले, क्लास में आने के बाद उसको याद आता है कि अरे क्वेश्चन मिला था हमको सच में उसका मन करता जान निकाल ले उसका तो इतने बेहतरीन फैकल्टी मिल रहे हैं आपको। ये आप लोग को जो इतना मौका मिला है, आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए और मैक्सिमम रिजल्ट लेके आइए आप लोग, ताकि एक अच्छे अधिकारी बने। और हमें बहुत अच्छा लगेगा उस दिन जब हम लोग यहाँ आपको पढ़ा रहे थे, और एक समय आएगा जब आपके ऑफिस में जाएं तो आपसे पूछ के आना पड़े, मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम बहुत अच्छा लगेगा। माँ बाप और शिक्षक, ये 3 ऐसे चीज हैं जो हारना चाहते हैं आपसे। बाकी हर इंसान आपको हराना चाहता है। हम लोग को अच्छा लगेगा जब आप अपने अपने एरिया, अपने अपने राज्य में क्या बने, अधिकारी बन के रहे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं तो सर आप क्लास लेंगे। हालांकि तो हम ही क्लास का पूरा टाइम ले लिए सर सर we are quite fortunate to have Khan, Honorable Khan sir here. And I think that you all will be giving good attention and focus on what he has said. And he toiled quite hard to bring faculties like us in Khan Global Studies. And words become shorter to explain how he did all these efforts. So I think all the people hearing or attending this session will be doing best in their venture, right? So I hope quite good from you all people. No, you should simply... Sir को जवाब देखो, सर भी जवाब देंगे, हम भी देंगे, दोनों सेम ही होगा। बट समझिए क्या होता है, इनका क्या कहना है
कि जो अंकल टाइप के लोग होते हैं वो डरा देते हैं इनको तैयारी करने के लिए यूपीएससी में। तुम अंकल टाइप के लोग के पास जाते क्यों हो? वो खुद आ जाते हैं, वो खुद आते हैं, इसका मतलब वो इतना खाली बैठे हैं कि वो खुद आ जाते हैं। समझो ने क्या किया होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गलती किए होंगे। सिंपल सी बात है, आपको जो पढ़ना है अप टू डेट होके पढ़ना है, तभी आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा यहाँ पे। अदरवाइज में आप ज्यादा इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो नहीं होगा। देखिएगा जो आप कह रहे हैं ना अंकल टाइप के हो जाते हैं, इन लोग का देखिएगा ये अकेले अंकल टाइप का नहीं घूमेगा। सब जो स्टूडेंट होंगे ना अंकल टाइप के, वो अकेले नहीं घूमेंगे, उनकी पूरी मंडली होगी, पूरे अंकलों की एक मंडली होगी, उसका वो अकेला प्रधान होगा। वो पूरी मंडली चौपट हुई होगी। वो जब फेल होते हैं ना तो अगली बार भी फिर उसी को पढ़ते हैं, जो फेल होंगे ना अगली बार फिर उसी को दोबारा करेंगे, कोई उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए होता है यहाँ पे। और बार बार इन लोग के पास ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास सर का पढ़ाया हुआ क्लास रहते हैं, जितने टीचर हैं सबके अलग अलग सब्जेक्ट से, आप देखिए उसमें पढ़ाया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेवल स्टैंडर्ड ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज में आपको कुछ बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। आपके पास गूगल है, एआई है, सबका यूज करिए, ठीक है। थैंक यू। देखिए इनका कहना है कि बेस्ट फैकल्टी हैं, सर के बारे में कहते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए आपको जो भी फैकल्टीज हम लोगों ने सेलेक्ट किए बहुत सोच समझ के, सर कभी बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी मीटिंग्स की है रात 2-2 बजे तक, कि कैसे क्या करना है बच्चों के लिए, क्या है अल्टीमेटली यहाँ पर काफी इस मैटर में हम बहुत सोच समझ के किए। तो आप जब सर क्लास लेंगे किसी भी सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत टफ लगता है बच्चों को, और एक टाइम था कि जब बच्चे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तब तक पढ़ते थे जब तक उनको कंफर्म ना हो जाए कि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। जैसे उन्हें सर कंफर्म हो जाता था कि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, छोड़ो यार ये नहीं बनने वाला है, ये हाल होता था यहाँ पर। अभी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, जिनका इकोनॉमिक्स क्लास हो गया है या अभी जिनका में नहीं हुआ इकोनॉमिक्स, वो अभी भी उसी कंडीशन में है, अरे भैया ये होगा कि नहीं होगा। बट जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आप लोग को जब क्वेश्चन मिलेगा तो सोचेंगे पहले इकोनॉमिक्स निपटा देते हैं, यहाँ पे टेंशन ही खत्म हो जाता है कि नहीं यार। तो ये तो सर ने मेहनत की है, तो आपको भी उसी हिसाब से रिदम मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और हम तो सर के इकोनॉमिक्स के पूरे क्लास का टाइम हम ही खा गए। एकदम ठीक ट्रैक पे है। अगर आपका पीवाईक्यू बन रहा है आप एकदम ठीक ट्रैक पे हैं, इसमें कोई वो नहीं। बैठिए अब देखिए हम लोग क्या है, अब जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक काम करते हैं, आपको डिमोटिवेट करना है तो क्या करेंगे, सर एक क्वेश्चन सेट करेंगे, इतना भयानक क्वेश्चन सेट होगा कि गारंटी 100 में से 80 नहीं बना पाएंगे आप हो जाएंगे डिमोटिवेट। तो जो मॉडल क्वेश्चन होता है वो डिपेंड होता है कि कोचिंग ने क्या मॉडल सेट किया है, क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। लेकिन जो पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो यूपीएससी क्या ढूंढ रही है उस मॉडल पे। तो इनका कहना है कि 2 महीना ज्वाइन किए हुए और इनसे पीवाईक्यू बन रहा है, अब मेंस भी लिखने की। हाँ तो आप एकदम सही ट्रैक पे हैं। इनका पूछना यही है कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है, एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं आप, समझा। अभी थोड़ा सा हम लोग आप लोग को मेंस पे कम फोकस इसलिए किए हैं क्योंकि जिनका मेंस चल रहा था हम सारे लोग उनके फोकस्ड पे थे, समझे। वैसे ही जब आपका अगले साल मेंस होगा तो हम लोग पूरा फोकस्ड आप पे होंगे, और जो बैच उस टाइम होगा वो कहेगा सर हमारे मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे। ऑब्वियस बात है कि जिनका मेंस रनिंग है उन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। बाकी हाँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बड़ी खतरनाक लड़की है। खतरों की खिलाड़ी है सर ये देखिए, ये अच्छा पढ़ा देने का नतीजा होता है। एक समय था बच्चे इकोनॉमिक्स के प्रीलिम से भागते थे, अब इकोनॉमिक्स इसको इतना समझ में आया ऑप्शनल, लेकिन है बहुत हिम्मत वाले। हम लोग को तो बड़ा सर रहेंगे, और जैसे ये वो ऑप्शनल की बातें आएंगी तो हर सब्जेक्ट के जब ऑप्शनल स्टार्ट होंगे ना तो उसी टाइम पे सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम रिवीजन के लिए नहीं बोले थे, रिवीजन के लिए हम बोले थे कि आपको जहां फंसते हैं बस उसी का रिवीजन कीजिएगा। घूम फिर वाला हम ये बात बोले थे कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया तो आप खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ताकि अगल बगल की भी चीजें पता चल जाए। आप रिवीजन में उसको लेके चले गए, देखिए तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है। कुछ ही ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पढ़ाने के बाद, रिवीजन के बाद थोड़ा बहुत घुमा देंगे। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 100 में 5 या 10% ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको टीचर के पास आना पड़ेगा। हम ये नहीं मना किए कि आप टीचर के पास डाउट हो तो आइए ही नहीं, कुछ के लिए स्पेशली टीचर ही होते हैं। कुछ दवाइयाँ घर के दवा से नहीं सही, कुछ बीमारी ऐसी होती है ना घर के दवाई से नहीं सही, वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्जन सर बैठे हुए हैं, तो आपको अगर कुछ जटिल बीमारी हो जाएगी
तो जो अपने से नहीं सही होगा तो यहाँ आइएगा, सर और सर्जरी कर देंगे आप। देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है, किसी किसी में अलग, किसी में अलग, ये कोई 100% नहीं लगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं एक बार दोबारा रिवीजन की जरूरत है, एक बार कर लीजिएगा। होता है कई बार सबको, जो बच्चे ज्यादा सिंसियर होते हैं उन्हें और ज्यादा टेंशन होता है, समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स को लेके कई बार होपलेस होने लगते हैं बच्चे, निगेटिव थिंकिंग आने लगती है, मेरी होगा कि नहीं होगा, अरे वो इतना पढ़ लिया, हम पढ़े फिर भी भूल गए, ये सब चीजें होती है ना। बैठ जाइए आप। ये क्या होता है ना कि पहले से तो पढ़ते, इतना बड़ा बर्डन तो पहले मिला नहीं होता है, अचानक से इतना बड़े एग्जाम का बर्डन मिल जाता है आप लोगों को। तो होता क्या है ना वहां पे कि जब पढ़ते हैं तो दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो एट अ टाइम वो याद हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे पढ़ के जा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, तो एट अ टाइम तो याद ही हो जाएगा। अगर अभी हम लोग कुछ बात बोले तो यहाँ कुछ पढ़ा दे छोटा सा कोई टॉपिक, तो आपका बैकग्राउंड ठीक है या नहीं भी है तो आपको तो एट अ टाइम याद हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, फिर वही रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। अच्छे से टाइमिंग दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। क्यों कहते हैं धीमा आंच पे खाना बनना चाहिए, क्योंकि तेज आंच पे बनाएंगे ना तो ऊपर वाला जल जाएगा और लगेगा खाना बन गया, और अंदर वाला क्या रहेगा, कच्चा रहेगा। तो यही हो जाता है स्टूडेंट के साथ। जब वो पढ़ते हैं ना तो एट अ टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन वही 1 हफ्ता छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ा उसको टाइम दीजिए धीमा आंच पे, मतलब थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। दूसरा कि कई बार जब आप PYQ वगैरह बनाते होंगे तो कुछ क्वेश्चन ना ट्रैक से हट के होते हैं, और अमूमन बच्चों का ध्यान उसी पे चला जाता है, और वो जब उस पे फंस जाते हैं तो कुछ ट्रैक से हट के क्वेश्चन। अब ऑब्वियस बात है, आप समझिए, आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, 10% आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो समझ में नहीं आएगा कहां से आ गया भैया यहाँ पे। बट वो आप ये भी समझिए कि वो क्वेश्चन 10% है, और अगर 100 में 100 बनने लगे UPSC खिलवाड़ हो जाएगा। ये रियलिटी है, हम हो, आप हो, या कोई। अच्छा, UPSC कितना टफ है ऐसे समझिए कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना IPS, वो दोबारा फॉर्म भर रहे थे IAS बनने के लिए, PT भी नहीं निकला। अरे भाई, अब उसकी योग्यता पे क्या सवाल उठाओगे, वो ट्रेडिंग कर रहा है आदमी हैदराबाद में, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं। हमसे बोले तो कहे कि सर हम क्या बताएं, हमको शर्म लग रहा है, हुआ क्या है यहाँ पे, तो सर ऐसा ऐसा हो गया यहाँ पे। हम कहे कि आप बताने से पहले बताइएगा नहीं किसी को। हम कहे ठीक है, नाम नहीं बताएंगे बट बात तो बता सकते हैं ना। कहा सर प्लीज नाम नहीं बताइएगा। हम कहे ठीक है भैया, नाम नहीं। तो ये तो लेवल है UPSC का, आप समझ रही हैं। तो वो 10% वाले सवाल में आपको बहुत ज्यादा हेजिटेट नहीं होना। बट प्रॉब्लम समझिए, आप ईमानदारी से 20% सवाल छोड़ दीजिए, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा 20% सवाल आपसे नहीं बनेगा। समझ में आया? जैसे एकदम पक्का होना चाहिए भैया, हमको अगर इकोनॉमी के इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। ये वाला पार्ट है, करंट से रिलेटेड है, हो सकता है कि हमसे छूट जाए। ये डायनेमिक डाटा है, हो सकता है हमसे छूट जाए। समझे? अब GDP से क्वेश्चन पूछा, छूट गया, ये गड़बड़ बात है। तो वो 20% वाले पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वरना वो पूरे 80% को डिस्टर्ब कर देगा। और इतना ही आसान UPSC होता तो इतनी वैल्यू होती जी UPSC की नहीं। तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ छूटेंगे, बट डिसाइड ये रहना चाहिए कि स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, क्या ही छूट जाएगा पता ही नहीं चल रहा है, तब वो गड़बड़ है, वो एकदम वो फिर तुक्का है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा और आपको लग गया कि हम मेंस से लिखना है, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री से उतना नहीं है। एक काम करते हैं, मॉडर्न ज्यादा पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है, उसको कर ले। अब आपको पता है कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को कम पढ़ा है, और वर्ल्ड हिस्ट्री वहां अगर फंस रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा मॉडर्न तैयार करके गए थे, मॉडर्न में फंस गया फिर ये तो गड़बड़ बात है भैया। समझे? आपको जो क्वेश्चन छूटेगा आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया मेरा ये छूटने वाला है। आप समझ रहे हैं? अब जैसे हमसे कोई मैथ पूछेगा तो हमें क्या पता है कि भैया मैथ में हमको मैथ आता है, लेकिन मैथ के हम टीचर नहीं है। रीजनिंग हमें भी आएगी, बट एक जो रीजनिंग के टीचर होंगे कितना फास्ट सॉल्व कर देंगे, समझ आएगी कि नहीं गए। लेकिन जीएसए में हम फंस जाए, भैया मछली तैरना भूल जाए फिर तो उसको क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो जो भी बच्चे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार आप जल्दबाजी में पढ़ के टॉपिक आगे निकल जाते हैं, वो 100% याद नहीं हुआ रहता है। और जब आप सोने बैठते हैं ना तो आपका दिमाग शट डाउन होने से पहले ना कुछ कुछ सोच रहा होता है, और जो चीज उस समय आप सोच रहे होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग टाइम याद रहता है। अफसोस के बात यह है कि आप उस समय उसी को सोच रहे होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और वो लॉन्ग टाइम याद भी रहता है याद रहता है कि नहीं रहता है यहाँ पे। तो बस वो टाइम पे आपको क्या सोचना है,
पढ़ाई लिखाई कहाँ, हमने आज क्या पढ़ा था, ये वो टाइम ना शट डाउन का टाइम होता है, उस समय जरूरी काम किया जाता है। जब दुकान किसी की बंद हो रही होती है तो देखिएगा हिसाब किताब उसी टाइम करता है। उस टाइम अगर डाका डालिएगा ना, बहुत सॉलिड चीज पकड़ाएगा क्योंकि पूरा गल्ला समेट रहा होता है। उसी तरह दिमाग भी सोने से पहले आधा घंटा पहले ना वो पूरा शट डाउन मोड में रहता है। उस समय अगर किसी चीज को दोबारा रिवीजन करते करते कर दीजिएगा तो देखिएगा ना, जब आप उठिएगा तो वहीं से दिमाग चालू होगा। और अमूमन कई बार आप देखिएगा ना, सोइएगा तो जो दिमाग में चलते रहेगा वही सपना भी आएगा, थके रहिएगा तो सपना भी नहीं आता। हम तो इतना सब थक जाते हैं कि सपना ही नहीं आता है, इतना थक जाते हैं सपना। एक दिन सपना में ना हम युद्ध में घिर गए थे। अब हम सपना तो देखते नहीं, चारों ओर से युद्ध हो रहा था, इधर से कोई चिल्ला रहा है, कोई भाला ले, ऐसे दौड़, हम भी उसे, हम कहीं हम फंस गए, हमें भी लड़ना चाहिए, हम भी एकदम उठ गए लड़ने के लिए, उठ गए एकदम। तो हम देखे कि इंडिया मैच जीत गई थी। और पूरे मोहल्ले वाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एरिया में सब हल्ला नहीं करने लगते हैं, सब अभी कुछ नहीं मैच जीत गया, उसका हल्ला कर रहा था। हमको लगा कि हम युद्ध में घुस गए और सपना नहीं था, वो रियल में उतना आवाज कर रहा था। हम एकदम तैयार थे, और अब मार हो गया तो हो गया, हम भी युद्ध में आ ही गए हैं, यहाँ पे चले गए हमें। दिमाग में वही चीज आपके चलते रहना चाहिए। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, सोने के टाइम पे आप लोग क्या याद कर रहे होते है कि नहीं? उससे कोई फायदा है? हम क्या बोले, कहां देखना है? ट्रेनिंग सेंटर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे, यहाँ नहीं देखिएगा आप, कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे देख के। कैडर चेंज हो जाएगा, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। बहुत प्रॉब्लम आती है कैडर बदलने में, कोई कुछ नहीं कर पाता है कैडर बदलने का मतलब। समझिए, अधिकार यूपीएससी में सबसे टफ अगर सिलेक्शन के बाद कोई चीज है, कैडर बदलना। यूपी में है तो यूपी में ही रहना पड़ जाएगा आपको। और रूल भी क्या है ना कि सेम स्टेट का आदमी 1/3 ही अधिकारी बन सकता है। जैसे अगर यूपी है तो यूपी में जितने अधिकारी होंगे ना, तो ऐसा नहीं है 1/3 मैक्स यूपी का 1/3 ही रखेगा, बाकी मेजोरिटी कहां से रखना होगा? बाहर से। वरना क्या है ना कि उसी स्टेट में उसी स्टेट के अधिकारी हो जाएंगे, सबका अपना अपना जिला आ जाएगा। भाई 2-3 जिला तो उनकी अपनी पहचान के होते हैं, एक में वो, एक में उनका ननिहाल, एक में उनका ससुराल 3 तो ऐसे हो गया यहाँ पे। और उसकी जो वाइफ रहेगी उसका भी 3 ठो, एक वो, उसका ननिहाल, एक उसका ससुराल। नहीं हो जाता यहाँ पे, तो धीरे धीरे भर जाएंगे। वही पता चला तो तख्ता पलट कर दिए सीएम, मतलब तख्ता पलट हो जाए, स्टेट को कर देंगे सब यहाँ पे। तो अमूमन देखिएगा ना, आपको ऐसे होता है यहाँ पे कि कोई जरूरी नहीं है ना कि उसी स्टेट के उतने ही भरे जाए। यहाँ पे कुछ रिबेट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, इससे ज्यादा भी कम आ सकते हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता कि सब आएंगे यहाँ पे। तो स्टेट चेंज होता ही है, कोई जरूरी नहीं। आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान कैडर मिल जाए, 1/3 में आ जाएंगे तो मिल जाएगा। बहुत जगह आप देखिएगा, पूरे हर स्टेट में हर स्टेट का अधिकारी मिलेगा आपको। आप गौर करके देखिए इस चीज को। इसलिए अभी मेन फोकस किस पे है? स्टडी, केवल और केवल पढ़ाई। और इतना ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। हम लोग भी जब पढ़ाते हैं, अगर 2-3 साल छोड़ दे, हम लोग की अपनी पढ़ाई भूल जाएगी। लेकिन होता क्या है ना कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार रिपीट होते रहता है। कभी इस बैच में गए, कभी उस बैच में गए, कभी कोई टेस्ट सीरीज में आ गया, PYQ आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कराने में आ गया, कोई बच्चा आके डाउट पूछ दिया, कभी न्यूज में वो चीज देख लिए, तो वो बार बार घूमते रहता है। अदरवाइज में तो इंडिया के किसी टीचर को कहो कि आप 2 साल पढ़ाना छोड़ दीजिए कंप्लीटली, उसके बाद देखिए बिना किताब के उनको आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। समझ रहे हैं? और हम लोग से ज्यादा मेहनत आप लोग को करना है, क्योंकि हम लोग का स्पेशलाइज एरिया है। बट आपको सीसेट भी, एसए, ऑप्शनल सब देखना है, समझे? और हम लोग को क्या है, एक शॉर्ट चीज पढ़ाना है। जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाना है, हम लोग को बस आज ही पढ़ाना है। 2-3 घंटे की क्लास में हमें वो टॉपिक बस उतनी ही पढ़ानी है। बट आपको, भैया आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, उस सब का निचोड़ आपको 1 घंटे 2 घंटे के पेपर में निकालना है आपको वहां पर। आप समझ रहे हैं? तो आपसे लापरवाही नहीं हो सकती है। तो आप इसको और मेहनत करते रहिए, बाकी दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि स्क्रॉल करते करते एक बार पीएम मोदी का वीडियो देख लिए ये कि अभी का समय सबसे उचित समय है, और वही वीडियो स्क्रॉल करते करते इन्होंने देख लिया कि समय को बर्बाद करना माने अमृत से पैर धोना। ये दोनों बातें इनको बहुत मोटिवेट की, प्रेरित किया। और अगर ये स्क्रॉल करना ही छोड़ दे तो ऐसी बातें सीखेंगे कहां? अब तो स्क्रॉल छोड़ दो, मिल गया तुम्हारे काम लायक चीज ना। अब तो स्क्रॉल छोड़ दो, केवल मोटिवेशन ही चाहिए। अरे मेरे भाई, केवल बंदूक की गोली रखते जाओगे, चलाओगे कब?
मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? बंदूक की गोली है, तुम एक ताल लगा दिए, पूरा गोदाम भर दिए, गोली चलाओ भाई। चलाने के बाद समझ में आएगा थोड़ा गलत, दाहिने बाएं लग गया, आप धीरे धीरे वो भी ऑन फील्ड होता है। आइडिया का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में हर इंसान के पास एक एक आइडियाज है और बहुत बेहतर आइडिया है, उसे एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। मोटिवेशन सबके पास है, नहीं समझे? अरे कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपको जरूरत है कि नहीं, इमरजेंसी है कि नहीं। आप नहीं दौड़ पाइएगा, बंदूक पे खोपड़िया पे एक बंदूक रख दे, देखिए क्या भयानक दौड़िएगा। क्या मोटिवेशन है यार? हाँ, जरूरत क्या है, टाइमिंग क्या है, ये मायने रखता है। जैसे मान के चलिए आपको हम कह दे कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, आपकी चाल बदल जाएगी। लेकिन हम कहते हैं आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, अलग रफ्तार हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, बस 100 मीटर दौड़ना है। केवल कितना दौड़ना है? 100 मीटर। मोटिवेशन की जरूरत थी, स्ट्रेटजी की जरूरत थी। भैया 5 किलोमीटर दौड़ना है, जी जान लगा देंगे, अभी बीच में खून फेंक देंगे हम। और 100 मीटर के अच्छा एनर्जी बचा के रखते हैं, बाद में दौड़ेगा। अरे बेवकूफ, 10 सेकंड में रेस खत्म होने वाली है। 100 मीटर की दौड़ 10 से 15 सेकंड की होती है। 10 सेकंड में जो बहुत ओलंपिक लेवल का रहता है वो 10 सेकंड में पूरा कर देता है। कितना ही दूर होता है 100 मीटर की दौड़? 15 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड, यही होता है अगल बगल में। अब तुम इसमें एनर्जी बचा के चलोगे तो नॉलेज भी तो जरूरी है। केवल मोटिवेशन से क्या होगा? बंदूक की गोली है, चला के मारोगे, मोटिवेशन है। हाँ? मतलब तुम स्क्रॉल करना नहीं छोड़ोगे। नहीं छोड़ने वाला है सर। नहीं, वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? स्क्रॉल अच्छी चीज। और ये जो बातें बोले हैं ना, ये हम क्लास में बोलते हैं। जो आप बोले ना कि समय से बर्बाद करना, अमृत से पैर धोना, ये सारी बातें हमने कभी कोई आज तक कभी हम शॉर्ट बनाए ही नहीं। कोई वीडियो होता है कभी नहीं बनाया यहाँ पे, वो क्लास में फ्लो में बोल देते हैं, कोई कट करके लगा दिया उसको, समझे? और आजकल तो और भी एक तो बड़ा मिसयूज हो रहा है। जैसे रशिया में इलेक्शन होने वाला था, पुतिन की बहुत इमेज डाउन हो रही थी, उन्होंने युद्ध थोप दिया यूक्रेन से, सारा चीज खत्म हो गया। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि ऐसे अगर जैसे भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान से युद्ध कर दे तो ये बात को बस इतना काट दिया मोदी जी इसीलिए युद्ध कर रहे हैं। हम लोग की तो अलग परेशानी होती है। अब कुछ ये होते हैं सब ना, वो कूदने लगते हैं, सर इनके बारे में ऐसे बोल दिया। पहली बात कि भैया उनके बारे में बोले नहीं थे। दूसरा बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर तो थोड़ी है। आप बात समझिए, लॉजिक से किसी चीज को काट सकते हैं, बट ये सोशल मीडिया में मिसयूज भी बहुत होता है। और हम लोग को तो कुछ जरूरत से ज्यादा। अभी हल्ला उड़ा दिया था कि हम लोग की कोचिंग सील हो गई पटना में, और हम उसी क्लास में पढ़ा रहे थे। और ना सर वो न्यूज लाइव चल रहा था, हम क्लास में यूट्यूब खोले, लाइव दिखाएगी, देखो क्या चिल्ला रहे हैं सर, बिस्कन्या सब चिल्ला रही थी सब वहां। हाँ, पहले राजा महाराजा बिस्कन्या पालते थे, आज वही बिस्कन्या है, अलग रूप ले लिए हैं यहाँ पे, बट है तो वही बिस्कन्या ना वहाँ पे। आप समझो हमारा इमेज, इंडिया का इमेज खराब कर दिया सब ये न्यूज वाले पूरे बाहर में जाके। और आज हमारी कंट्री से रिलेशन क्यों खराब हो गया? ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे आप बताओ, आपने सिंगापुर कोई गया है? कोई नहीं गया होगा, कोई नहीं गया होगा। आपको पता कैसे सिंगापुर के बारे में? न्यूज के माध्यम से जो बाहर चीजें आ रही हैं। आपने पाकिस्तान कौन गया? कोई नहीं। पता कैसे चला है? न्यूज के माध्यम से। तो न्यूज पे कंट्रोल रहना बहुत। चाइना के बारे में को कुछ नहीं पता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता चल पाती है, बस यही पता चलता है कि केकड़ा खा जाता है साहब। बट आप यकीन मानिए, आप एक बार चाइना जाइएगा, वहां का वर्किंग कल्चर देखिएगा, आपको यकीन आएगा कि कैसे वो इंसान उतना डेवलप कर गया वहां पे। बस हमसे एक ही है, लैंड डिस्प्यूट है हमारा उससे। अक्साई चीन को कब्जा कर रखा है, इलीगल किया है, इस वजह से दुश्मनी है। अदरवाइज में उसके एक एक चीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया। उसने गवर्नमेंट को रखा है अपना साम्यवादी कम्युनिस्ट, बट इकोनॉमी रखा है उसने कैपिटलिस्ट। इतना दोनों को मैनेज करना कितना टफ काम है। वहां एक मॉल है फर्नीचर का, ये जो कुर्सी, टेबल, बेड, ये सब चीज फर्नीचर, 5 किलोमीटर लंबा मॉल है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का गांव नहीं होता अपने, उसमें मॉल है। अच्छा, उसमें बटा हुआ है कि मॉल में उस साइड में केवल चेयर मिलेगा, इधर में सोफा, इधर में ये। सोचिए कितना डेवलप रहा होगा वहां पे। अब किसी कंपनी को सपोज कीजिए कि कोई 100 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ा किया,
मुंबई में, अब वो इंडिया से खरीदेगा या चाइना से? क्योंकि उसमें पूरे बिल्डिंग में एक जैसी चीजें देनी है, यहां से आधे दाम में, समझे, वहां मिल जाता। और वहां पे अगर आप अपना गली का बट एड्रेस लिखवा के आइए, चाइना से शिपमेंट यहां पहुंचा देंगे सबके गली तक, आपके गांव में चाहे जहां पे भी होगा। उनकी इकोनॉमी कितनी डेवलप हो गई है यहाँ पे। तो ये मीडिया के थ्रू पता चलता है। तो मीडिया अपना रोल पता नहीं कैसे कर रहा है, आपको पता ही कहाँ फेंका गया वो, ठीक है। खैर आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, इस मामले में आप लोग ठीक हैं, अपना पढ़ाई ठीक ठाक से करते हैं, सिंसियर हैं। बाकी आज तो हम टाइमिंग आपका ज्यादा ले लिए, इकोनॉमिक्स का क्लास का हम पूरा और कोई डाउट? बाकी प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होंगे। बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह में कोई दिक्कत? हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर दिक्कत हो गया ना तो एक चीज लिख के रख लेना कहीं, फिर कभियो नहीं समझ में आने वाला। सच बता रहे हैं, आपको अभी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं समझ में आने वाला। ये रियलिटी है यहाँ पे। जबकि इकोनॉमिक्स बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना भी नहीं जितना इकोनॉमिक्स हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो जाती हैं। गवर्नमेंट बदलने के बाद नीतियां भी बदल जाती हैं। करंट अफेयर तो खैर नया नया की चीज का ही नाम है, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं जी। हाँ, अगले साल आप यहाँ आके दिखाइए, एकदम मेहनत कीजिए, आप सब लोग यहाँ आके दिखाइए, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत जल्दी वर्क कर रहे हैं आप लोग के लिए, एक और मेंटरशिप के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम आप लोग को प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अभी इस पे वर्किंग चल रहा है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे जब आए तो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बाकी आप अच्छे से मेहनत करते रहें। चलो सर।